जय श्री राम दोस्तों। आज का विषय है नारियल को कलश जब हम स्थापना करें किस प्रकार रखना चाहिए। इस विषय पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं। आज मैं आपको थोड़ा प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकल रूप से दिखाऊंगा कि कलश के ऊपर नारियल को किस प्रकार रखना है। तो दोस्तों कलश किसी का भी हो सकता है, तांबे का हो सकता है, मिट्टी का हो सकता है। तो सबसे पहले आप कलश लेंगे, कलश में आप जल भर लेंगे और जो भी प्रकार की सामग्री आप सामग्री डाल दें कलश में। उसके बाद उसमें आप पंच पल्लव लगाएंगे। पंच पल्लव में आप नहीं है तो आम के पत्ते लगा सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। तो पंच पल्लव आप इसमें लगाएंगे। पंच पल्लव के बाद आपको क्या करना है, एक पूर्ण पात्र रखना है। पूर्ण पात्र रखेंगे। फिर मैं आपको बता रहा हूं जो ये नारियल है, नारियल को आपको खड़ा नहीं रखना है, नीचे की तरफ नहीं रखना है, नस ऐसे रखना है। तो रखना कैसे है पिछली बार मैं आपको बता चुका हूं। जब भी नीचे रखते हैं उसके बारे में हमारे शास्त्रों में क्या प्रमाण आता है, अधोमुखम शत्रु विवर्धनाय, शत्रुओं की वृद्धि होती है, आपके दुश्मन बढ़ते हैं। अगर ऊपर की तरफ इसका मुख होता है तो क्या होता है, ऊर्ध्वस्त्र वक्त्रम बहुरोग वृद्धि, बहुरोगों की वृद्धि होती है। बीमारी, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। अगर इसका मुख सामने की तरफ कर दिया आपने, पूर्व दिशा की तरफ अगर नारियल का मुख कर दिया तो क्या होता है, प्राची मुखम वित्ता विनाशाय, वित्त का विनाश होता है। आपको किसी ना किसी प्रकार की हानि होती रहेगी। आपका पैसा किसी न किसी चीज में खर्च होता रहता रहेगा पूजा होने के बाद भी। तो आपको रखना कैसे, तो उसके बारे में कहा गया है, तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम। जो उसका मुख है वो सामने की तरफ होना चाहिए। तो मुख पता कैसे पड़ेगा, पहले तो आप इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर आप एक लाल वस्त्र आच्छादित कर देंगे, एक लाल कपड़ा इसमें आप डाल देंगे। इसका मुख कैसे होता है, जब भी आप जटा को हटाएंगे, जैसे ये जटा है तो ये मुख वाली जटा है। मैं डिटेल वीडियो पहले भी बता चुका हूं, अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। ये जो जटा आप हटाएंगे इसके मुख होते हैं। मुख किस प्रकार होता है आप देखेंगे इस नारियल में, आप देखिए ये मुख होता है। ये मुख आपकी तरफ होना चाहिए, पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। इसके ऊपर जटाएं होनी चाहिए। बिना जटा का नारियल आप ना लें, कोशिश करें जटाओं का नारियल हो। ये मुख ढका हुआ होना चाहिए तो उसके ऊपर जटाएं लगी रही, जटाएं होनी चाहिए। और मुख किधर होना चाहिए, तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम, जो पूजा करने वाला है उसकी तरफ इसका मुख होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको नारियल रखना चाहिए। आपने बहुत बार देखा होगा लोग ऐसे भी लगाते हैं, वो कुछ कंडीशन में वो भी सही है। जब आप शांति के लिए या फल के रूप में, शुभ फल के तौर पर नारियल के तौर पर, सिर्फ नारियल के तौर पर, शुभ फल के तौर पर स्थापित कर रहे हैं तो वो आप खड़ा भी रख सकते हैं। आप कैसे भी किसी भी दिशा में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपने नारियल में देवताओं का आवाहन किया है, उसमें वस्त्र आच्छादित आप कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों से आप उच्चारण करके पूजा पाठ कर रहे हैं, कलश की स्थापना कर रहे हैं, उसमें माता लक्ष्मी का जब आप मंत्र पढ़ते हैं, ब्राह्मणगण श्री शते लक्ष्मी पत्न्या वहो रात्रि, माता लक्ष्मी का आह्वान होता है, देवताओं का आह्वान होता है, तब आप मुख कहाँ रखेंगे, सामने की तरफ। आप कुछ सोचिए किस प्रकार का भाव आएगा जब मुख, कोई अगर मुख आपने नीचे की तरफ रखा, कोई आपके घर में आ रहा है वो नीचे की तरफ देखे तो वो क्या करेगा, वो भाव नहीं आएगा। अगर उनका मुख ऊपर की तरफ हो, आपके साथ कोई गेस्ट आया है वो ऊपर की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ नहीं देख रहा है, तो क्या होगा, रोगों की वृद्धि होगी। और वो आपके पीछे की तरफ देख रहा है तब भी वो भाव नहीं आएगा। शत्रु देखते हैं या आपसे जिससे प्रेम नहीं होता वही लोग आपके नीचे, ऊपर या पीछे देखते हैं। तो कहाँ होना चाहिए, मुख सामने की तरफ होना चाहिए। थोड़ा आपको समझना है एनालिटिकली, भाव रूप में आप इसको समझिए। तो ये आचार्यों ने कुछ भी चीज हमारी ऐसे ही नहीं बनाई। तो जब भी आप देवताओं का आह्वान करें उस कलश में मुख का होना चाहिए, तस्मात् शुभम सम्मुखम नारिकेलम, पूजा करने वाले की तरफ उसका मुख होना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखिए। नवरात्र आ रही है, अच्छे से कलश स्थापना कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।